चलिए हमारी आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर के, जिसमें मैंने क्वेश्चन बैंक ओसवाल क्वेश्चन बैंक का यूज करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ओसवाल की जो क्वेश्चन बैंक 2000, यहां पर मैं ईयर भी लिख देता हूं, 2024-25 की जो बुकलेट है उसके हिसाब से पेज नंबर, मैं पेज नंबर भी डाल दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना हो। पेज नंबर आपका 160 पे क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, अ स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर कॉनकेव मिरर से इमेज बनाई जाती है और द सिचुएशन इज गिवन बिलो द लेंथ ऑफ द फ्लेम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फ्लेम की बात कर रहे हैं अपन, फ्लेम होती है इस टाइप से, है ना, तो वो क्या बनेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्लेम दिया हुआ है मतलब HO दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर बनता है वो। क्लियर है। नाउ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ मतलब एफ की बात करेंगे और एफ आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, इस फ्लेम की जो डिस्टेंस बताई गई है वो डिस्टेंस होती है यू, और यू इज ऑलवेज इन नेगेटिव साइन। काय में होती है बेटा, नेगेटिव साइन में। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो फ्लेम है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। द कैलकुलेट द फॉलोइंग, पहला चीज आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, P। सेकेंड वन आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है लेंथ ऑफ द इमेज, HI फाइंड करने के लिए कह दिया गया है। If the distance between the mirror and the flame is reduced to 10 सेंटीमीटर, इसके बाद का क्वेश्चन है, बी में ही है, जरा ध्यान से लिखिएगा। इसी में एक सी पार्ट बना देते हैं उसको हम और लिखते हैं, अगर if the distance between the mirror and the flame is reduced to 10 सेंटीमीटर, reduced to 10 सेंटीमीटर, अभी कितना है 18, 18 से क्या कर दिया हमने 10 सेंटीमीटर, मतलब इस केस में u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। देन व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है डायग्राम बना करके, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, शांति से मन चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा, इधर ध्यान दो, बातें बातें कर लेंगे। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन हमने छाप दिया, इसका सोल्यूशन ये होता है कि 1/f, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला लगेगा और मिरर फार्मूला में f और v दिया, f और u दिया हुआ है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/में -12, 1/में v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस 1/में u की वैल्यू हो जाएगी -18। ये इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटे, प्लस का हो जाएगा। तो 1 में 18 प्लस का हो गया, माइनस का 1/12 पहले से था, 1/v, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 36, एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर 3 माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -1/36, तो v की वैल्यू हो जाएगी -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ 12 है और हम 18 मीटर पे रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम रख रहे हैं बिटवीन C एंड F, और बिटवीन C एंड F रखते हैं तो इमेज भी इधर ही बनती है, तो नेगेटिव आ रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 36 सेंटीमीटर। अब माइनस मत लगाइएगा, मतलब माइनस यहाँ आंसर में आएगा सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी इमेज इधर बनेगी, पर उसका आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 36 सेंटीमीटर। नाउ आपको HI फाइंड करना है, वी नो दैट HI अपॉन HO इज इक्वल टू -v/u होता है। रिलेशन पढ़ा है आपने मैग्निफिकेशन का, ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले इसलिए आपस में क्या हो गए, इक्वल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI, फाइंड आउट करनी है आपको। HO क्या देकर के रखा है, 1.5, माइनस v की वैल्यू क्या आई है, -36, और u की वैल्यू क्या है, -18। तो हम यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करके इसको 2 टाइम्स कट करेंगे, तो HI की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, वो भी किस में, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी फ्लेम को आपने ऐसा सीधा रखा है तो इमेज कैसी बन रही है उसकी, उल्टी। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब वो ये बोल रहा है कि यू को, ऑब्जेक्ट को -10 सेंटीमीटर में रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी, जस्टिफाई योर आंसर बाय द डायग्राम। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। एक मिनट आप रुकिएगा,
चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अब आप यहां मिरर बना दिया आपने। मिरर में यहां पर क्या है आपके पास बेटे? पोल। क्या होगा यहां पर? पोल। पोल के बाद अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। हमें मालूम है कि फोकल लेंथ 12 है और इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, मतलब पी और एफ के बीच में बनेगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो बिहाइंड द मिरर की बात करें हम तो कुछ ऐसा होगा। इसको इधर आगे बढ़ा लेते हैं। नाउ अब आप यहां पर फोकल लेंथ को मेजर करेंगे। तो आपने फोकल लेंथ मेजर कर ली यहां पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा। ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हैं? फ्लेम को यहां पर रख रहे हैं। तो एक लाइन क्या जाएगी? पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। कुछ इस टाइप से रहेगा। और एक लाइट रे आप या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी मिलाकर के वापस उसी पाथ पे कर दें, या फिर आप पी पर डालें और जो एंगल बनाया उसी से कर दें। पर एंगल बनाना थोड़ा सा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस टाइप से सेट करेंगे इसको, हमारे रूलर को, और यहां से एसी मिलाकर के लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस पाथ पे जाएगी, उसी पाथ पर वापस। तो देखने वाले को यहां से जो भी देख रहा होगा, उस देखने वाले को क्या लगेगा? दोनों लाइटें कहां से आ रही है? पीछे कहीं से आ रही है। तो इसको हम जब पीछे की तरफ आगे बढ़ाएंगे कुछ इस टाइप से। तो यहां पर मिलेगी कहीं पर। तो यहां पर क्या बनेगी? उसकी इमेज। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट और ये थी आपकी इमेज। ऑब्जेक्ट में डैश, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां डैश आएगा और यहां डैश आएगा। तो हमने डायग्राम से वेरीफाई किया कि जब हमारा फोकल और फोकस पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनता है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम यहां पर यूज कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू अगेन आप माइनस का 12 रख देंगे। 1/v आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/, में यहां -10 होगा। तो इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका? +10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम आएगा आपके पास 60। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 माइनस 5। तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/60। दैट मीन्स v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। और देखो पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई मतलब उधर बना है। आया समझ में? तो हमने जस्टिफाई कर दिया हमारे आंसर से और फिगर से भी कर दिया, दोनों से कर दिया। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था 160 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हमने वेल डिफाइंड सॉल्व कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 161। पहले मैं पेज नंबर लिख देता हूं। पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन नंबर 5 जो ये रहा, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स आपको क्या देकर के रखा है? एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट इसमें आगे बोला गया है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस की। तो 30 सेंटीमीटर यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर भी बता दिया आपको कॉन्वेक्स है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका प्लस 15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। आगे फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। आपको पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब वी, एच आई और नेचर। ये तीन चीजें आपको क्या करनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आप सबसे पहले लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, प्लस क्यों लगाया? मिरर फार्मूला है, क्योंकि मिरर बोला गया है। नाउ 1/, फोकल लेंथ आपको 15 देके रखा हुआ है, 1/v आपको फाइंड करना है, और u की वैल्यू नेगेटिव है तो 1/, और यहां माइनस का इसलिए प्लस माइनस माइनस। नाउ इसको इधर लाकर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 1/15 प्लस 1/30,
तो यहां पर आपका निकल आएगा एलसीएम 30, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इतना तो आना चाहिए। जब कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो v की वैल्यू क्या आ गई और क्या आई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आई, चेक करें कि सच में पॉजिटिव मतलब हमारा कौन सा है कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे होती है। तो v इधर आया मतलब क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो यहां से भी देखें आप u आपका नेगेटिव है तो आप क्या कर रहे हैं कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा आपका ऐसा। u को आप क्या रख देंगे यहाँ पर f15 है यहाँ पर, तो आपने कहा रख दिया सेंटर ऑफ इधर, सॉरी इधर तो कहीं भी रख सकते हैं, इधर तो आपका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है इधर ही होता है, वो भी क्या होता है वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि इधर से पॉलिश है ना सरफेस, यहां रख दिया और इधर इमेज कहां बन रही है यहाँ पर बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, कुछ इस टाइप से। पर आपसे जो पूछा गया केवल उसी पे ध्यान देंगे आप, ये तो एक रफली मैंने फिगर बना के बता दिया। नाउ पहली चीज निकल गई एच आई निकालना है। वी ऑल्सो नो दैट एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच आई निकालना है। एच ओ क्या है हमारा 5 माइनस वी, वी की वैल्यू आपने निकाली अभी 10 और u की वैल्यू है आपके पास माइनस का 30, तो ये हो जाएगा प्लस, जिसकी वजह से 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूं तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय, देखो पॉजिटिव आई है, बिल्कुल सही आंसर निकला है क्योंकि u पॉजिटिव सॉरी v पॉजिटिव तो एच आई भी पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या होता है इरेक्ट बनती है, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, सीधी बनेगी तो उसका साइज क्या रहेगा ऊपर रहेगा, ऊपर रहने के कारण एच आई जो होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ नेचर, तो देयरफॉर नेचर ऑफ image is virtual and erect। यहां पर क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, प्लस क्यों लगाया आप समझना रहे, इस प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। आगे बोला गया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन, मिरर को स्क्रीन से कितनी दूर रखा जाए, घुमा दिया स्क्रीन पे क्या बनेगी इमेज, इमेज को मिरर से कितनी दूर रखा जाए मतलब वी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है वी, डायरेक्ट नहीं बोला कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ये बोल दिया गया कि मिरर को स्क्रीन से कितनी दूर रखें, तो कहने का मतलब आपको v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है v। आगे एंड एक मिनट, शार्प इमेज कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज मतलब एच आई भी फाइंड करना है। आई थिंक अब आप कर लेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, एच ओ यू और एफ दिया है, एच ओ यू और एफ दिया है, वी और एच आई फाइंड करना है, वी और एच आई फाइंड करना है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कीजिएगा इसे, आई होप कि आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड, इमेज को रखा गया है तो v दिया गया है, क्या दिया गया है v, और v कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब ये प्लस भी हो सकता है और अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ने में कंफर्म होगा, ध्यान से लिखिएगा। फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर आपका क्या ऐसा है तो फ्रंट यहां रखेगा, बिहाइंड द मिरर इधर होता, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बोल दिया गया है तो v क्या हो गया नेगेटिव हो गया, v क्या हो गया बेटे नेगेटिव हो गया। कहां गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 सेंटीमीटर its pole। ध्यान से देखिए ये u दिया गया है, ये क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, कंफ्यूजन करने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाते हैं, फिर से पढ़ रहा हूं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको 30 सेंटीमीटर पर रखने पर उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनती है। क्या दिया गया है, इमेज क्या बनती है 60 सेंटीमीटर पे। नेगेटिव क्यों बन रही है मैंने बता दिया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा गया है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, पोल से। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर क्या होगा, 30 पे रखते हैं और 60 पे बनती है और नेगेटिव बन रही है। नेगेटिव किसने बताया आपको, यहां पर फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड
candle flame placed at a distance of 30 centimeter from the mirror is formed a screen placed in front of the mirror. स्क्रीन को भी कहां रख दिया, मिरर के फ्रंट में. ये बता रहा है कि ये क्या होगा, V हमारा नेगेटिव होगा. तो मेरे ख्याल से एक ऐसा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर. तो मिरर का नेचर कौन बताएगा, फोकल लेंथ. कौन बताएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो मिरर कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो मिरर कॉनकेव. आया. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/v माइनस का 60 माइनस का 30, तो 1 में f इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 60, माइनस का 1 माइनस का 2, तो 1 में f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/60, तो f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20. तो यहां लिखेंगे कि सिंस f is negative, therefore mirror will be concave or converging mirror, or converging mirror. यहां तक समझ में आया आपके. आगे इसी क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड. अब आपको बताना है कि इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, और HI आपको क्या करना है. तो यहां हो जाएगा आपका HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HI फाइंड आउट करनी है. HO 2.4 हो जाएगा, माइनस V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस 60 डिवाइडेड बाय माइनस 30. इससे कट कर देंगे इसको, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो HI की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4.8. तो यहां से नेगेटिव आई कि सिंस f का HI क्या है, इज नेगेटिव, तो देयरफॉर इमेज विल बी इन्वर्टेड. समझ में आया, इमेज विल बी. यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्व होता है. कॉपी कीजिए, हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9. इसमें लिखा गया है द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज क्या है आपकी, रियल एंड, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब V भी नेगेटिव होगा और U भी नहीं, V भी नेगेटिव होगा और HI भी नेगेटिव होगा. U तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्लियर है. और साथ ही साथ मिरर बोला गया है तो कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. समझ गए. तो यहां इतने 2 वर्ड से हमने इतना निष्कर्ष निकाल लिया. आगे देखिए, मैग्निफिकेशन आपको दिया गया है -2. इफ द इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, U दे दिया गया है -30 सेंटीमीटर. ठीक है, एक इमेज इज अ डिस्टेंस, सॉरी V है, इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 30, V दिया हुआ है. आगे लिखा हुआ है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, U बता दीजिए क्या होगा. तो अब आप बताइए, M का फार्मूला नहीं पता क्या, -V अपॉन U. M की वैल्यू -2 दिया हुआ है, -V की वैल्यू हो जाएगी -30 अपॉन में U. फाइंड आउट करना है, तो 2 से हम इसको काट देंगे 15 टाइम्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो U की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. इसी में आगे बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो अब आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि मिरर की बात हो रही है, 1/f फाइंड आउट करना है. 1/v माइनस का 30 प्लस माइनस 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 का 15, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, -1 -2 माइनस का 3/30 माइनस का 1/10. तो फोकल लेंथ जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. यस और नो बेटे, वो भी माइनस का. इससे मालूम पड़ गया हमारा मिरर कॉनकेव होगा. आगे बात करते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर. मतलब अभी ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 15. कहां रखा गया है, 15 पे. अब उसने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को मूव किया जाए 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर. तो मिरर के टुवर्ड्स, अब जरा थोड़ा फिगर देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका फोकल लेंथ है. अभी कहां रखा गया है हमारा फोकल लेंथ, कितना निकाला आपने, 10, ये 10 सेंटीमीटर है. और
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है आपके पास -15, मतलब कि यहां पर कहीं पर होगा, यहां पर कुछ होगा सी, और यहां एकदम सेंटर में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब 15 से 10 सेंटीमीटर इधर आगे बढ़ गए तो कहां पहुंच जाएंगे हम 5 पे। तब तब आपको इमेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाई? क्योंकि फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिखोगे वर्ड्स में कि इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट 10 centimeter towards the mirror, then object will be in between pole and focal length, pole and focal length, so that the image will be virtual and erect. क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा पेज नंबर 160 पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ए पार्ट। A security mirror used in a big showroom has radius of curvature 5 centimeter. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या देकर रखा है? तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अब हम यहां रुक गए, प्लस लगाएं या माइनस? अभी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। If the customer is standing at a distance of 20 centimeter from the cash counter, अगर कस्टमर 20 सेंटीमीटर पे खड़ता है कैश काउंटर, तो हमें मालूम है ऑब्जेक्ट कोई सा भी मिरर हो नेगेटिव आता है। फाइंड द पोजीशन नेचर इन द इमेज फ्रॉम बाय द सिक्योरिटी मिरर। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका सिक्योरिटी मिरर क्या होगा। सिक्योरिटी मिरर मेरे हिसाब से होना चाहिए कॉनकेव कि कॉन्वेक्स। वाई कॉन्वेक्स? आपने जवाब दिया क्यों, तो क्यों? वाइड व्यू के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज बड़ी बनती है, प्लस एक और एडवांटेज आप भूल गए, सीधी बनती है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनती है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट सीधी है और इमेज उल्टी बन रही हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीजें? सिक्योरिटी मिरर है वो, तो क्या लगेगा? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होती है। यस और नो? अब उसने ये बोला क्या है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड द साइज। पोजीशन कैसे बताएंगे आप? तो पोजीशन मतलब वी आपको फाइंड करना है। तो 1 में एफ इज इक्वल टू 1/v। 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। 1/v, v आपको फाइंड करना है और u की वैल्यू है आपके पास -20, तो मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया। ये 2/5 हो जाएगा, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे आप, 20 आएगा, 1 + 8 इज इक्वल टू 1/v। तो आपका जो पोजीशन बनेगा v इज इक्वल टू 20/9 सेंटीमीटर।
सॉरी बेटा माइक बंद था, वापस से बोल देता हूँ कि इसकी जो इमेज की जो हमारी डिस्टेंस आई थी वो आई थी 20/9 2.2। नेचर की बात करें तो वर्चुअल और क्या होगी इरेक्ट, क्योंकि हमारा वी पॉजिटिव आया है। अब आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि साइज ऑफ द इमेज निकालनी है, पर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो कंपैरिजन में निकालनी है। दैट्स व्हाई हमने मैग्निफिकेशन फाइंड किया -v/u। माइनस वी की वैल्यू उठाकर रख दी हमने 20/9 और u की वैल्यू नेगेटिव थी तो माइनस माइनस क्या कर दिया हमने प्लस में। चाहूं तो यहाँ पे भी एक माइनस लगा के कट कर सकता हूँ, ऐसे कट गया 20 कट गया 1/9। अब मैग्निफिकेशन आपका क्या आया 1 से कम, तो हमारा hi/ho 1 से कम है। दैट मीन्स हमारा hi छोटा है ho से, मतलब साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ ये बताया था कि मैग्निफिकेशन अगर 1 होता है तो hi और ho के इक्वल होता है, मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है तो hi हाइट ऑफ द इमेज जो होती है वो कम होती है, अगर मैग्निफिकेशन बड़ा होता है तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ी होती है। क्लियर, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। चलिए पेज नंबर 163 पे आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है 6 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एचओ दिया गया है 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया गया है बेटा 6 सेंटीमीटर। नाउ फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, कितना है कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, तो कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मतलब यू दे दिया गया है -45 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा यहां से। यूज मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, आल्सो ड्रॉ द लेबल डायग्राम लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u, 1 में f माइनस का 30 इज इक्वल टू 1 में v आपको फाइंड आउट करना है। 1 में u की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 45, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये उठ के इधर आ जाएगा तो 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम 90, तो यहाँ पर आएगा 2 - 3, तो 1 में v इज इक्वल टू आ जाएगा -1/90, तो v की वैल्यू हो जाएगी -90। तो ये इमेज की क्या आ गई डिस्टेंस। अब साइज ऑफ द इमेज भी पूछा है, क्या पूछा है साइज, तो हमारे पास क्या लेंगे हम hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो hi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, अभी भी आपने निकाली माइनस नहीं, वो तो निकालना है आपको सॉरी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है 6, माइनस माइनस v की वैल्यू है 90 तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू हम रख देंगे -45, कट कर देंगे आप 2, तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हो जाएगी माइनस का 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बना, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से बड़ा है, डिस्टेंस कितना है 45 है और ये कितना है 15 है, तो 15 उसका डबल कर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ 30, तो सॉरी 30 है, 30 का डबल करेंगे तो 60 और 60 और 30 के बीच में रखेंगे, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कॉन्केव मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखा गया है। दैट्स व्हाई उसकी इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव भी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बिटवीन सी एंड एफ रखा है ना आपने, तो ये आया -90। अब माइनस में तो एच आई भी माइनस में आया क्योंकि हाँ वर्चुअल है, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब आपको यहां से सभी आंसर्स देना शुरू करना होगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पे आखिरी में ऐसा लिख देना साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज, क्या लिखोगे 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऐसा लिखना इन फ्रंट ऑफ। और नेचर की बात करें हम, नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा क्या होता है कंप्लीट। अच्छा रे डायग्राम उसने बोला है बनाने के लिए, तो रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो रे डायग्राम एक कॉनकेव ले लेंगे आप, यहाँ रे डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए। ये आपका क्या हो जाएगा P, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है। इसी का सेंटर हम क्या ले लेंगे फोकस ले लेंगे,
यहां पर फोकस आ जाएगा और सेम डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकस हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस सिचुएशन के लिए ये 30 है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 45 है, तो कहां आ जाएगा, एकदम सेंटर ले लेंगे हम। इस सेंटर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का होगा, हाँ या ना बेटे। तो एक लाइट रे जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या लेके जाएंगे हम, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, फोकस के पास नहीं, फोकस से जाएगी। अच्छा, फोकस से पास करेंगे। कुछ ऐसे ये पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो टकरा करके आ गई फोकस से। दूसरी हम फोकस से पास कर देते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगी पैरेलल। समझ गए आप। तो कहां पर कट करेगी, ये यहां पर कट करेगी और इमेज यहां पर आपकी बन जाएगी। ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, ये आपका ए और बी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। क्लियर। तो इसके साथ ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, और थर्ड का ए पार्ट तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है बी, उसमें आपको देकर के रखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है +24 सेंटीमीटर। साथ ही बोला गया है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस ही जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक डेफिनेशन। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये भी आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद में बोला गया है कि नेचर ऑफ एंड इमेज ऑफ द मिरर बताइए, नेचर ऑफ द मिरर बताइए, मिरर का नेचर कैसा होगा अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर +24 दिया है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर +24 दिया है, इसका मतलब कौन सा मिरर होगा, वो कॉन्वेक्स होगा। कौन सा मिरर होगा वो, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ डिफाइन करने का बोला है R/2, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 24/2, तो फोकल लेंथ हाफ होती है ना बेटा। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मिरर का नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा, क्या होगा। इसी का क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ आप वो लिख देना है ना, नेचर ऑफ मिरर लिख देना आप कि डाइवर्जिंग होगा, उसका नाम लिख देना क्या होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पेज नंबर अब हमारे रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, अब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो पेज नंबर 165, पेज नंबर 165 पर क्वेश्चन आ रहा है आपका। अच्छा, 165 पर भी सब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं और हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं न्यूमेरिकल्स का। तो हमारा पेज नंबर 166 पे आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। इसमें ये बोला गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इन द वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमंड का क्या दिया हुआ है, एनडी हमने कर दिया, डायमंड का दिया हुआ है 2.42 और साथ ही साथ आपको दिया गया है वाटर का 1.33 और आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्टिव डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बोला गया है, वाटर का फाइंड करना है विथ रिस्पेक्टिव, तो इसको आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, इसको ऐसे ही रीड किया जाता है। ठीक है, और यहां पर फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका NW अपॉन ND, मतलब 1.33 डिवाइडेड बाय, पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.55 आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा। तो ये छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 4। सुनिएगा बहुत ध्यान से,
अ टीचर गिव्स अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर, आपको कॉन्वेक्स लेंस भी दिया गया है और कॉन्केव मिरर भी दिया, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। तो हम बात क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना आपको, और कॉन्केव मिरर। तो यहां पर इसकी फोकल लेंथ क्या देकर के रख दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, तो 20 सेंटीमीटर। और कॉन्केव का क्या होगा, यहां एफ डैश यूज कर लेंगे, -20 होगा। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, -20। एक एक चीज को ढंग से लिखेंगे ना, गिवन अगर आपने लिख लिया तो क्वेश्चन समझ में आएगा, पढ़ते के साथ कुछ नहीं आएगा। पढ़िए आगे। एंड आस्क हिम टू द फाइंड देयर फोकल लेंथ बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मैं फिर पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं आपको कि क्वेश्चन सुनिएगा। एक टीचर ने कॉन्वेक्स लेंस दिया, कॉन्केव मिरर दिया, फोकल लेंथ दोनों की 20 सेंटीमीटर दी टू हिज स्टूडेंट्स एंड आस्क हिम टू फाइंड देयर फोकल लेंथ बाय ऑब्टेनिंग इमेज। ये गुरुजी को पता है, टीचर को पता है कि इनकी है, पर उसको बोला है तू फाइंड करके बता क्या आएगी। तो उसको कैसे फाइंड करने के लिए बोला है, सुनिएगा। टू फाइंड देयर फोकल लेंथ बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रख दिया, उससे निकालनी है। तो द स्टूडेंट यूजेस अ डिस्टेंस ट्री, बहुत डिस्टेंट ट्री ले लिया, मतलब इनफाइनाइट वाला पोजीशन हो गया कि एक ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इनफाइनाइट पे। कहां रख दिया, इनफाइनाइट पे। ट्री एज द ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन द शार्प इमेज वन बाय वन ऑन द स्क्रीन। एक बार कॉन्वेक्स से बनाई उसने और एक बार कॉन्केव मिरर से बनाई। आगे, द डिस्टेंस d1 एंड d2 बिटवीन द लेंस एंड मिरर, द डिस्टेंस d1 एंड d2 बिटवीन द लेंस एंड मिरर, मतलब एक जगह उसने लेंस रख दिया तो उसकी डिस्टेंस, जो लेंस की डिस्टेंस थी वो क्या थी, d1, और यहां की डिस्टेंस क्या थी, d2। मैं पढ़ रहा हूं पूरा, सुनिएगा। d1 एंड d2 द मिरर लेंस एंड टू द स्क्रीन, मतलब ये v दे दिया आपको, क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये क्या दे दिया आपको, यहां पर भी v दे दिया, तो v क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस d2। बट कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी, कॉन्केव लेंस है, इसमें हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, कहां बनती है, अरे कॉन्वेक्स लेंस में यहां पर रखते हो ना आप, जब यहां पर एसी रखते हो तो यहां पर ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, तो पॉजिटिव बनेगी, क्या बनेगी। पर यहां पर कॉन्केव मिरर में जब बहुत डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहां बनती है, मतलब यहां क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। आगे पढ़ते हैं उसमें। एंड द स्क्रीन इन द टू केसेस एंड द नेचर ऑफ, सुनिएगा यहां से, एंड द नेचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शार्प इमेज आर लाइकली टू बी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। अब क्या दे दिए गए आपको, 4 ऑप्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, इन सब में आपको बताना है कि कौन सा सही है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको लगे नेचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शार्प इमेज लाइकली टू बी। पहला ऑप्शन दिया गया है 20 सेंटीमीटर, कॉमा 40 सेंटीमीटर एंड इरेक्ट एंड इरेक्ट, इरेक्ट एंड इरेक्ट। कितना क्वेश्चन घुमा दिया है आप देखिए। मेरे हिसाब से ये दोनों केस में v जो होगा 20-20 ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ ही 20-20 है। समझो मेरी बात, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, मतलब इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो फोकल लेंथ ही तो उसकी क्या हो जाएगी, d1 और d2 दोनों केस में। तो दोनों केस में अब यहां पर क्या बनेगी, पॉजिटिव। मैं सभी के लिख देता हूं आपको, है ना। बी ऑप्शन में समझाऊंगा फिर इसके बाद। 20 सेंटीमीटर, कॉमा 40 सेंटीमीटर, और यहां पर बोला गया है इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। फिर इसके बाद सी ऑप्शन बोला गया है 20 सेंटीमीटर, कॉमा 20 सेंटीमीटर, और यहां बोला गया है इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। और फिर बोला गया है आपको 20-40 इरेक्ट इन्वर्टेड, 20 और 40 इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो जरा बहुत ध्यान से समझना, यहां पर पॉजिटिव बन रही है, और पॉजिटिव जब भी लेंस में बनती है तो क्या होती है, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड ही लिख दो अभी, क्योंकि हमारे पास इन्वर्टेड में चल रहा है ना सबसे पहले, तो इन्वर्टेड ही लिख दो। और यहां पर क्या बनेगी, ये भी इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि नेगेटिव बन रही है। तो इन्वर्टेड 20-20 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था ही नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहा जाता है इसको, न्यूमेरिकल तो कहेंगे नहीं। अब एक गुरुजी थे, जो टीचर थे, उन्होंने 20 से 20 सेंटीमीटर का कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर दे दिया और बोला कि तू फाइंड कर भाई किसकी इमेज क्या होगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज बना। तो उसने डिस्टेंस में बहुत दूर एक पेड़ था, उसके बहुत दूर लेंस रख लिया और मिरर रख लिया। लेंस पर रख करके उसकी इमेज बनाई,
तो इमेज बनाने पे क्या आएगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो फोकस पे बनेगी तो उसकी वी क्या हो जाएगी 20, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ फोकस कहाँ होता है, राइट साइड। तो राइट साइड के लिए हम पॉजिटिव यूज करते हैं, और पॉजिटिव होता है तो आपने देखा होगा जब भी कॉन्वेक्स में अगर दूर से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो कुछ ऐसा ये कन्वर्स करता है, किसी एक पॉइंट पर मिलता है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की बनती है। और यहां पर जब भी बनता है तो ये एक्चुअल मिल रहा है, रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल की बहन इन्वर्टेड और इरेक्ट की बहन या वर्चुअल की बहन इरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज था कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे पेज नंबर 164 पर 167 पर, क्वेश्चन नंबर 7। द पावर ऑफ अ लेंस इज +5 डायोप्टर। पावर दे दिया गया इस बार +5 डायोप्टर, और हमें पता है कि P जो होता है वो 1/f होता है। तो यहां से फोकल लेंथ क्या निकल आएगी 1/p, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 1/5 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कर, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा होता है इन मीटर लिखा होता है बेटे। तो यहां पर क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी। तो जैसे ही आपको पावर दे तो सबसे पहले क्वेश्चन मत पढ़ो, आप पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि उसके आगे यही होने वाला है। क्या होने वाला है सुनिएगा, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ मिल गया आपको, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, क्या आया फोकल लेंथ, तो यहां लिखेंगे सिंस एफ इज पॉजिटिव तो देयरफॉर लेंस विल बी कॉन्वेक्स। कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये दो चीज बता रही। आगे देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो एज टू गेट एन इट्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज। और सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, जब हम 2f पर रखते हैं। कहां रखते हैं, 2f पर रखते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो यहां से ये बोला गया है, कंडीशन समझिएगा, डायरेक्टली नहीं करना है। आपका एच आई क्या होता है, एचओ के इक्वल, और जब एच आई एचओ के इक्वल होता है तो एच आई अपॉन एचओ क्या होता है 1। एच आई अपॉन एचओ क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पे समझ गए। तो जब आपका एक काम करो, एच आई अपॉन एचओ आगे मैग्निफिकेशन 1 आ गया, तो आप इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, वी अपॉन यू। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू के, नहीं है। तो जहां आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वहीं पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इससे v इक्वल टू यू आ गया, तो मैं फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फार्मूला यूज करूं। यहां पे माइनस आएगा इस बार, क्यों, क्योंकि लेंथ फार्मूला है। तो 1/ में f की वैल्यू क्या है, 20, 1/u माइनस 1/u, और ये क्या हो गया, u हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू हमने मान लिया ना, यहां पे ऐसा लेना पड़ेगा। u को आपने क्या ले लिया, x, और x क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर आप -x रख देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका v, क्योंकि v हमेशा क्या बनेगा, इधर बनेगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2/ में x इज इक्वल टू 1/20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपकी u की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, 22 जा 40 होता है, मैंने 20 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहां से मालूम पड़ता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज को इक्वल और इन्वर्टेड बनाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर पे, और जो हमारा थॉट था कि 2f पर रखना होगा तो वो भी पूरा होता है। f कितना है, फोकल लेंथ कितना है 20, और उसका डबल करेंगे तो 40, और माइनस में क्यों, क्योंकि उसको उधर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। पर ऐसे सॉल्व करना है आपको, ऐसे नहीं बताना है कि वी नो दैट कि सेम साइज ऑब्जेक्ट की सेम साइज इमेज वो भी रियल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड हमारी 2f पर रखने में बनती है। लिखोगे फालतू, इससे अच्छा सॉल्व कर दो, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 89, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है आपका 9 न्यूमेरिकल आ रहा है। सुनिएगा, an object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर, कुछ भी चीज हो, u हमेशा क्या होता है नेगेटिव। आगे, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ दिया गया 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस ही होगा, कॉनकेव है क्या, पढ़ो पहले, हाँ तो कॉनकेव है तो माइनस ले लो। पर आपसे पूछा गया लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पोजीशन एटसेट्रा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस।
तो सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू फाइंड क्या, -15 है, कितनी है 1/v आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u की वैल्यू आप 30 रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आकर के माइनस का 1/15 और माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 30, माइनस का 2 माइनस का 1, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। तो यहां से मालूम पड़ रहा है ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस है, कौन सा है, इस टाइप का लेंस है। तो इसमें इमेज हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है तो क्या होती है, तो देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन आएगी तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, इमेज यहां बनती, क्योंकि नेगेटिव निकला ना आपका v की वैल्यू इधर बनी है। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्केव में हमेशा क्या बनती है, हमेशा कॉन्केव में क्या बनती है, विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वी एंड ई लिख दिया। आगे क्या पूछा गया है आपसे, नेचर एंड पोजीशन, तो नेचर बता दिया और पोजीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे एक साइज भी बताना है आपको, तो साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने को एचओ नहीं दिया है ना, तो सिम में बोलेंगे एंड स्मॉलर देन, हो गया चार चीजें, 1 2 3 और 4, चारों आपके नेचर हमने बता दिए। कॉपी कीजिए, यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।